beautiful evening. What a tour de force of talent which was displayed here. शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वंडरफुल ओकेजन के लिए और इस पे बुलाने के लिए। मेरा ख्याल इससे बेहतर इस शाम का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। मेरी शाह साहब के साथ डील ये थी कि मैं कोई स्पीच नहीं करूँगा, तो इरादा भी मेरा यही था कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ से और पतली गली से निकल लूँगा। लेकिन ये जो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया, इनके जज्बे को देख के, इनके पैशन को देख के, जिस तरह शाह साहब भी ना चाहते हुए भी जज्बाती हो गए, तो हम पीछे बैठ के सिर्फ हम बाबे यही कर रहे थे कि जज्बाती हो रहे थे। तो दो तीन चीज़ें मैं सिर्फ कहूँगा फॉर द यंगस्टर्स स्पेशली, बट ऑल्सो फॉर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ कराची एंड पाकिस्तान सिटिंग इन द फ्रंट रोज। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा ख़ास मुल्क है, ख़ास तोहफ़ा है अल्लाह ताला का, और ये रियलाइजेशन आपको जैसे जैसे आप इस खूबसूरत मुल्क में रहते हैं, वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ओकेजन्स पे होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज ये जो नग़मे गाए गए हैं पुराने नूरजहाँ के, मेहदी हसन के, इनका एक एक लफ्ज़ प्यार में, मोहब्बत में, पैशन में डूबा हुआ है। यू वुड हार्डली फाइंड अ कंट्री, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको इसके बराबर का अदब मिलेगा मुल्क से मोहब्बत का। क्योंकि ये लोग जिनके कलम से, जिनके गलों से ये नग़मे निकले, इन्होंने उन 10 लाख शहीदों का लहू अपने सामने देखा था, जो पाकिस्तान के बनाने में अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान पहुंचे बगैर अपने रब हकीकी से जा मिले। और सिर्फ यही नहीं, 1948 पहली जंग, बावजूद इसके कि हमारे पास वसाइल नहीं थे, हथियार नहीं थे। आपको पता है, शायद आप में से जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हों, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिसाब किताब में जिस तरह से प्लानिंग थी जंग लड़ने की, तमाम के तमाम मेजर हथियार, तमाम डिपूज उस तरफ थे जो इंडिया है आज। उसके बावजूद हमारे अवाम की जफाकशी की वजह से, उनकी जान फरोशी की वजह से, चाहे वो कश्मीर के अवाम थे, चाहे फ़ौजी थे, चाहे वो हमारे पठान भाई थे जो कबायली इलाकों से आए थे, वो पहली जंग भी हमने कुछ ना कुछ उसमें हासिल किया। कश्मीर वहाँ तक हासिल किया जो आज आज़ाद कश्मीर है, बगैर किसी वसाइल के। दूसरी जंग 1964 रन ऑफ कच्छ, जनवरी 1965 तक आई। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिब्यूनल के फैसले के बावजूद इंडिया ने हमला किया, रन ऑफ कच्छ लेना चाहा, हमने नहीं लेने दिया, अपने इलाके से उनको मार के भगाया। 1965 अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े दुश्मन के इतने बड़े हमले के बावजूद, इन दी आफ्टर मैथ, अगर कुछ था तो हमारे पास था, उनके पास नहीं था। 1971 हमारा बाजू हमसे कट के जुदा हुआ, एक ऐसी दहशतगर्दाना मुहिम के नतीजे में, जो आज तक इंडिया डिनाई करता रहा है। पिछले 2 साल पहले मोदी साहब ने फिर खुद कहा कि हम तो बड़े प्राउडली उसको याद करते हैं, उसका हिस्सा थे। वो हम पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि पाकिस्तान बड़े सग़ीर पाक व हिंद में टेररिज्म लाने वाला मुल्क है। हालांकि ये 1969 से शुरू होने वाली तहरीक मुक्ति बहानी टेररिज्म का पहला हवाला थी इस तमाम खित्ते के अंदर। कारगिल स्टेलमेट जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आ गए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, 1979 में बिल्कुल हमारे बॉर्डर के ऊपर 2 ऐसे वाक़यात हुए जो न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि तमाम ग्लोब के लिए सिस्मिक वेव्स थे। जैसे अर्थक्वेक आता है, इनकलाब ईरान और USSR का हमला अफगानिस्तान पे, और उसके बाद से अब तक कभी ज़्यादा कभी कम होती हुई एक जंग जो मुसलसल 40 साल हम पे मुसल्लत रही है। अब भी वो जंग किसी न किसी हालत में जारी है। अब भी उस जंग के शोधा, उनके ताबूत उनके घरों में पहुंच रहे हैं, परचम में लिपटे हुए। इस 75 साल के सफ़र में अगर आप देखें तो लगभग 20 साल सिर्फ आपको ऐसे मिलते हैं जिसको आप अमन के साल कह सकते हैं। रुपये इकट्ठे नहीं हैं। 14 साल हैं तकरीबन बिटवीन द फर्स्ट वॉर एंड द सेकेंड वॉर,
और उसके बाद 71 से लेके और 72 से लेके 71 में तो जंग थी आखिरी महीनों में, 72 से लेकर और 78 तक 6 साल। उसके बावजूद ये मुल्क जहाँ तक पहुँचा है और उसने जो तरक्की की है और जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये ना सिर्फ सदका है उन शहीदों का जिन्होंने अपने लहू से इस सफ़र को हमारे लिए आसान किया, बल्कि आप सबकी हिम्मत का भी। ये सिर्फ कोई फौज की अचीवमेंट नहीं है, ये सारी कौम की अचीवमेंट है। हम अपने आप को बहुत अंडरसेल करते हैं। वो शादी जिस तरह कह रहे थे कि हम बहुत अपने अंदर कीड़े निकालते हैं, ठीक भी निकालते होंगे, लेकिन बहुत कुछ हमने ठीक भी किया है। बहुत सारी गलतियां भी हुई हमारे बड़ों से, हमसे इस मुल्क को यहाँ तक लाने में, चाहे वो सियासी मैदान में हो, फौजी मैदान में हो, माशी मैदान में हो, बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं। बहुत कुछ ठीक भी तो हुआ होगा कि आज हम यहाँ पे हैं। और इस काबिल अल्हम्दुलिल्लाह के खड़े होकर ये बातचीत कर रहे हैं। ये जो सारी जंगें हम पे मुसल्लत की गई और की जा रही हैं, ये क्यों की जा रही हैं? कसूर वही है, 2023 में भी वही कसूर होगा जो 623 में था, जो कुरान पाक में आता है कि उनका कसूर ये है, कुफार इन पे हमला करते हैं, इनका कसूर ये है कि ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और हम उस पर रहना चाहते हैं। हमारा भी ये कसूर था 1947 में, हमने सिर्फ ये बात दोहराई थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम इस पर रहना चाहते हैं। हमारे इस हक से हमें महरूम नहीं किया जा सकता, चाहे बांग्लादेश बन जाए या चाहे जैसे कायद आज़म ने कहा था कि जब तक हम में से आखिरी आदमी को भी बहर अरब में नहीं फेंक दोगे, पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह। मेरी जो यंगस्टर्स से जो पीछे बैठे हैं, ख़ास तौर पे एक दरख्वास्त होगी, और वो ये कि हम आपसे खून नहीं मांगेंगे, खून देने का काम हमारा है। हम इंशाल्लाह खून देंगे, सर देंगे। अल्लाह की किताब पे कसम खाई हुई है हमने, वो हमारा काम है। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं अपना पसीना देने के लिए तैयार रहें। ज़िंदगी की इस दौड़ में जिसमें आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, जिसमें आप आगे बढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा कुछ आप अपने लिए करेंगे। हमने भी अपने लिए बहुत कुछ किया, हर इंसान करता है, ज़रूर कीजिए। कहीं ना कहीं एक काम सिर्फ और सिर्फ खालिस पाकिस्तान के लिए ज़रूर कीजिएगा। ये इस मुल्क का हमारे ऊपर हक है। वी कांट अफोर्ड टू बी सिनिकल। हमारा मुल्क कोई 2000 साल पुराना, 3000 साल पुरानी सल्तनत या सिविलाइजेशन नहीं है। 75 साल अभी इस मुल्क को पूरे नहीं हुए। वी कांट अफोर्ड टू बी सिनिकल। हम अभी से अपने हक की बात नहीं कर सकते। हक मिलेगा, हक से बहुत ज़्यादा हमें मिल चुका है। मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद साहब जब इंडिया से हिजरत करके आए थे 13 साल की उम्र में, तो वहाँ की जो ज़मीनें उनके, मेरे दादा जो एक अपने इलाके के वहाँ नंबरदार थे लुधियाना में, यहाँ पे आके वो सारा ख़ानदान एक कमरे के घर में रहा कई साल, क्योंकि सारी ज़मीनें तो पीछे रह गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के बदला दिया। आज उनका बेटा एक जर्नैल यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये इस मुल्क की वजह से है। पाकिस्तान ने हम में से किसी को कम नहीं दिया। मैं किसी तरह से भी देख लूँ, अपने पुराने गांव के हालात देख लूँ, अपने शहरों को देख लूँ, बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी बेहतरी हमारे तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी बेहतरी ज़रूर आई है। लेकिन एक बेहतरी जिसका ताल्लुक़ इज़्ज़त के साथ है, वो इस दुनिया में छीन के लेनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त, जबकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मुल्क तबाह बर्बाद हैं और तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, हमने अपना ये हक मनवाया है कि पाकिस्तान है और कायम रहेगा। इससे आगे जो हक हमने मनवाना है वो ये कि पाकिस्तान क्या है, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। और उस काम के लिए आप लोगों ने, हम लोगों ने, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स ने मुसलसल एक मेहनत का अमल, मुसलसल एक काविश का अमल जारी रखना है। ये एक मुसलसल कोशिश की बातचीत है। हम अपने यहाँ पे शुहदा को जब सलाम कहते हैं तो हम ये कोई उनको एक ग्लैमराइज करने के लिए नहीं कहते, सिर्फ याद रखने के लिए कहते हैं। उन्होंने एक कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए।